अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबको रमज़ान के महीने की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज हमारे ये साहबजादे हमारे बैठे हुए साथ में, आप देख रहे हैं जैसे कि स्क्रीन पर। इनका नाम है मोहम्मद अज़ान ख़ान। आज इन्होंने अपनी ज़िंदगी की पहली फ़जर की नमाज़ पढ़ी है। उसके बारे में आप लोगों से क्या कहना चाहते हैं, सुनिए इनकी ज़बानी। जी अज़ान साहब बोलिए। आज हमने पहली बार थोड़ा फजर ज़ोर की से बोलिए। नमाज पढ़ी है। अच्छा, आप भी पढ़िए, नहीं तो आपकी दुआ कबूल नहीं ज़ोर होगी। से बोलिए, ज़ोर से बोलिए। नहीं तो आपकी दुआ कबूल नहीं होगी। अल्लाह जो नमाज पढ़ता है, अल्लाह पाक उसको ही प्यारा चेहरा से बोलिए। समझता है और उसके ऊपर नूर आ जाता है जो ज़्यादा नमाज पढ़ता है। ये आप सब लोगों से नमाज़ पढ़ने की गुजारिश कर रहे हैं। और ये अभी इतने छोटे हैं कि इनके ऊपर रोज़े फ़र्ज़ नहीं हुए हैं, लेकिन इस बार इंशाअल्लाह ये काफ़ी नमाज़ों की पाबंदी कर रहे हैं। ज़ोहर की नमाज़ भी पढ़ते हैं, असर की नमाज़ भी पढ़ते हैं, मगरिब की छोड़ देते हैं क्योंकि खाने में लगे हुए थे। मैं कुछ कहता नहीं हूँ, चलिए उस टाइम पे अभी बच्चे हैं। और ईशा की नमाज़ पढ़ लेते हैं। और आज इन्होंने पहली बार फ़जर की नमाज़ को अदा किया है। तो कहने का मतलब ये है कि दोस्तों, नमाज़ हमारे पर फ़र्ज़ है और हमें हर हालत में नमाज़ पढ़नी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि कुछ भी करें, हम कोई भी वर्क करें तो नमाज़ को क़ज़ा ना करें, नमाज़ को उसके वक्त पे अदा करें। मैं आप लोगों से इसलिए नहीं मुलाकात कर पा रहा हूँ। आप लोगों को पता है, जैसे मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाता हूँ कि आजकल रमज़ान का महीना चल रहा है, उसमें काफ़ी इबादत में इंसान बिज़ी रहता है। और उसके अलावा घर गृहस्थी के भी काम काज हैं, अपनी जॉब भी है, तो वक्त नहीं मिल पाता इतना। जॉब भी करना ज़रूरी है, रोटी रोज़ी का मसला है, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। इंशाअल्लाह रमज़ान मुबारक का महीना जब गुज़र जाएगा तो उसके बाद मैं फिर वीडियो बनाना शुरू करूँगा। तो आज मैंने सोचा कि ये एक छोटा सा व्लॉग टाइप का आपके सामने बना लिया जाए। ये हमारे बेटे साहब हैं मोहम्मद अज़ान ख़ान। आप लोग इनको दुआओं से नवाजें। आज इनके LKG क्लास का रिपोर्ट कार्ड मिलेगा, तो आप लोग से दुआ है कि दुआ कीजिए कि ये अच्छे नंबरों से, अच्छी पोजीशन से LKG क्लास में पास करें। और मौका मिला तो उसकी मुबारकबाद देने में एक बार फिर आऊँगा। तो अज़ान साहब, आप आज रिज़ल्ट के बारे में क्या कहना चाहते हैं आवाम से? ज़ोर से बोलिए। आज आपका रिपोर्ट सीधा मुँह करिए। आज मेरा रिपोर्ट कार्ड मिलेगा LKG क्लास का, LKG क्लास का। उसके बाद मैं जाऊंगा दूसरे क्लास UKG में, क्लास में। तो दुआ करिए सब लोग क्लास में। सब दुआ करिए कि मैं अच्छे मेरा नंबर से। रिजल्ट अच्छा आए और मेरे नंबर अच्छे आए। हाँ, और देखिए इस बच्चे को, मासूम बच्चों को देखिए, जब ये नमाज की पाबंदी कर सकता है और अभी इस पर रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है हालांकि, लेकिन जब भी वक्त की पाबंदी के साथ नमाज़ पढ़ रहा है, अदा कर रहा है जैसे इसको वक्त मिलता है। तो आप लोग जो माशाल्लाह सेहतयाब लोग हैं, उनको भी चाहिए कि सारे रोज़ों की पाबंदी करें, नमाज़ों की पाबंदी करें। और एक छोटी सी बात मैं इसमें और जोड़ना चाहता हूँ कि ये महीना कुरान करीम के लिए बहुत अफजल महीना है। इस पूरे महीने में कुरान करीम की बहुत ज़्यादा जमकर जो है कि लोग पढ़ते हैं, लेकिन एक कमी ये रह जाती है। मैं जो पढ़ रहे हैं उनको गलत नहीं कह रहा हूँ, पढ़िए, अच्छी बात है, पढ़िए, लेकिन लोग तादाद के पीछे लग जाते हैं कि हमने 3 कुरान ख़त्म करे, हमने 4 कुरान ख़त्म करे, हमने 5 ख़त्म कर लिए, हमने 6 ख़त्म कर लिए, या हमने पूरा कुरान ख़त्म कर लिया। दोस्तों, कुरान ख़त्म करने से भी बहुत ज़्यादा अहम बात है कुरान करीम को समझ कर, उसको अपने जहन में उतार कर, दिल में उतार कर पढ़ना। तो मेरी आप सब लोगों से ये गुजारिश है कि इस रमज़ान के महीने में जिन लोगों ने भी कुरान शरीफ का, कुरान पाक का तर्जुमा नहीं पढ़ा है, वो उसका तर्जुमा ज़रूर पढ़ें। जिस लैंग्वेज में उनको आसान लगे, इंग्लिश में, हिंदी में, उर्दू में, जिस लैंग्वेज में भी उनसे आता हो, वो कुरान करीम का तर्जुमा ज़रूर पढ़ें, उसका ट्रांसलेशन ज़रूर पढ़ें। क्योंकि हम लोग वैसे तो पढ़ नहीं पाते, अब रमज़ान का महीना है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत से मुतवज्जे हैं हम, तो इस टाइम बहुत अच्छा मौका है, आप लोग कुरान शरीफ का तर्जुमा ज़रूर पढ़ें। चाहे एक पारा आप दिन में पढ़ रहे हैं तो उस एक पारे का ट्रांसलेशन भी ज़रूर पढ़ें। उसका ही असर आपकी ज़िंदगी पर होगा, आपकी शख्सियत पे होगा, आपके व्यक्तित्व पे होगा। और जब तक आप कुरान के अंदर लिखा क्या है, कुरान, अल्लाह ताला कुरान में क्या फरमा रहा है हमसे, और हम अल्लाह के सामने हमें क्या काम करने चाहिए, किन कामों से हमें बचना चाहिए, वो पूरी एक तफसील के साथ वो चीज़ बयान की गई है कुरान करीम के अंदर। और बहुत सारी एग्ज़ाम्पल, बहुत सारी कहानी हैं मिसाली तौर पे उसमें, जिससे आप लोगों की ज़िंदगी में बदलाव आएगा, इनकलाब आएगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि कुरान करीम का तर्जुमा ज़रूर पढ़ें, ज़रूर पढ़ें, इस पर ज़रूर ध्यान दें। और बाकी जो आप तिलावत कर रहे हैं, मैं उससे रोक नहीं रहा हूँ, वो कीजिए, लेकिन वो तिलावत अधूरी रहेगी बिना तर्जुमे के, बिना समझ के कुरान पढ़ने के। क्योंकि कुरान को समझ के पढ़ना
بہت زیادہ ضروری ہے. جب تک آپ قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھیں گے تو اس کا حق ادا نہیں ہوگا. آپ قرآن شریف کا ترجمہ پڑھنے کی کوشش کیجئے. نہیں آتا ہے تو جن عالم دین کے انڈر میں آپ دین کے متعلق بات کرتے ہیں یا ان سے ملتے ہیں یا ان سے سیکھتے ہیں، اور جو بھی سمجھدار انسان ہو، جو قرآن سے تعلق رکھتا ہو، قرآن کا جس کو علم ہو، اس سے پوچھیے، اس سے جانیے، اس سے سنیے. اور آج کل انٹرنیٹ پہ بہت ساری چیزیں موجود ہیں، آپ وہاں جا کر بھی سرچ کر سکتے ہیں. قرآن کا ٹرانسلیشن ترجمہ پڑھیے، تفصیل میں مت جائیے گا. تفصیل میں بہت ساری چیزیں ہیں جو لوگوں نے اپنے دماغ سے اس میں شامل کر دی ہیں. آپ لوگ صرف قرآن کریم کا ٹرانسلیشن، صرف ترجمہ پڑھیے، اور انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بہت زیادہ انقلاب آئے گا، بدلاؤ آئے گا. اور میں اپنی اس چھوٹی سی زندگی میں تقریباً 2 سے 3 مرتبہ قرآن کا ترجمہ پڑھ چکا ہوں، اور اس بار بھی قرآن کے ترجمے کی طرف میرا دھیان ہے. تو آپ لوگ کوشش کریے کہ ٹرانسلیشن کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھنے کی کوشش کیجیے. انشاءاللہ آپ کے سارے مسائل حل ہوں گے. اور ساتھ میں بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو فلسطین کے مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے اور ان کے ظلم کے اوپر پابندی کرے. اور ہمیں فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دل میں درد ہونا چاہیے، اور ہم اپنی خوشیوں میں یہ درد پتہ نہیں کہیں نہ کہیں بھول جاتے ہیں. جب ہم روزے کا افطار کریں تو ہمیں فلسطین کے مسلمان لوگوں کا، ان کے بچوں کا خیال آنا چاہیے. جب ہم کسی خوشی کو سیلیبریٹ کریں، عید میں سیلیبریٹ کریں، تو ہمیں ان کا خیال آنا چاہیے. ہم یہ سوچیں کہ ہمیں تو روزہ کھولنے کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے، اور ہمارے سامنے مختلف طریقے کی افطاری وغیرہ بھی رکھی ہوئی ہیں، لیکن وہ لوگ بہت مشکل سے روزہ کھول پا رہے ہیں. اور کہیں کہیں تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ وہ لوگ گھاس سے روزہ کھول رہے ہیں، اور معصوم بچوں کو مارا جا رہا ہے، قتل عام کیا جا رہا ہے. دیکھ کر میرا دل تو بہت زیادہ بھر کے آتا ہے. اور بہت افسوسناک خبریں ہیں یہ، اور بہت افسوسناک ویڈیوز ہوتے ہیں جو میں دیکھتا ہوں کہ میں دل سے روتا ہوں. یا اللہ ان پہ رحم فرما، یا اللہ ان پہ کرم فرما. تو ہر وقت 24 گھنٹوں میں آپ فلسطین کے مسلمان بچوں، فلسطین کے مظلوم عورتوں، بوڑھے بزرگوں کو دھیان میں رکھیں. اور خوشی کو زیادہ ظاہر کرنے سے پہلے یہ سوچیں کہ فلسطین کے لوگ کا کیا حال ہو رہا ہوگا. ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں. کسی کے پریوار کا باپ چلا گیا، کسی کی ماں چلی گئی، کسی کے بہن بھائی چلے گئے، وہ کسی کا تو پورا پریوار ہی اجڑ گیا ہے. تو یہ سوچیں گے تو دل میں درد پیدا ہوگا. اور اس درد کے ساتھ جب آپ روزہ رکھیں گے اور عبادت کریں گے، اللہ دعا کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دعا ضرور قبول کرے گا. ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات کروں گا. تب تک کے لیے ہمارے صاحبزادے محمد اذان خان اور میں آغاز اعظم خان کی طرف سے آپ لوگوں کو ایک بار پھر رمضان کی مبارکباد دیتا ہوں. اپنا خیال رکھیے گا، اور کس کے نمازوں کی پابندی کیجیے. اور ایک بات یاد رکھیے گا، قرآن کا ٹرانسلیشن ضرور پڑھیے گا، ترجمہ ضرور پڑھیے گا، تفصیل میں مت جائیے گا. ٹھیک ہے، ختم کرتا ہوں اس کا ویڈیو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام